Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Biology with Fatma Fiza. So, it's me Fatma Fiza in front of you and I am always here to help you in biology. So, जो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का कंप्लीट कर दिया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आज जो हम अपने वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वो आज हमारे पास दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो भी साइंस की प्रॉब्लम आती है, पहले तो आपको ये बात बताऊं कि साइंस में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है, तो बायोलॉजी में भी जितनी भी प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक प्रॉब्लम। उन सब प्रॉब्लम को साइंटिफिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो साइंस में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज आती है, कोई वायरस आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सवाइजी, उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक चैप्टर है और इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं किसके जरिए, एक बायोलॉजिकल मेथड होता है उसके जरिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारी बुक में 9th क्लास की बुक में बायोलॉजिकल मेथड का एक पूरा चार्ट दिया गया है। पहले हम उसको पढ़ते हैं कि किस तरह से हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के जरिए, फिर हम उसको आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम उस चार्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस चार्ट को डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने टास्क की तरफ। हमारी बुक में ये चार्ट दिया गया है बायोलॉजिकल मेथड का, जिसके जरिए साइंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्या की जाती है, सॉल्व की जाती है। तो बायोलॉजिकल मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके अबाउट जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है वो करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि अगर पिछली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया था, अगर पिछली प्रॉब्लम की तरह होती है तो उसकी सारी नॉलेज पिछली इकट्ठी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं पूरी प्रॉब्लम को, फिर आगे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंस गैस होती है, इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है। जैसे कि अगर हमारे पास कोविड-19 आया था, तो अगर हम इससे आइडिया लगा सकें, गैस कर सकें कि ये कोविड-19 इस वजह से आया था या इस वजह से आया था, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दो रीजनिंग होती है, रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग एक फिल्टर की तरह होती है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम को छाना जाता है, मतलब फिल्टर की जाती है। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए आज सिर्फ इंट्रो देखते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उस प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो भी हमने आइडिया गैस किया था कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है इस वजह से हो रही है। ठीक है, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। जैसे कि अगर कोविड-19 हो रहा है, अगर हम बात करें कोविड-19 किसी वजह से हो रहा है, ठीक है, किसी कोई चीज खाने की वजह से हो रहा है, तो अगर हम इधर ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि थोड़े लोग इधर ग्रुप में रखते हैं, थोड़े लोग दूसरे ग्रुप में रखते हैं, और फिर उन जो हमने गैस किया था कि कोविड-19 ये चीज खाने की वजह से हो रहा है, तो फिर हम उनको थोड़े जो ग्रुप बनाया था हमने, एक ग्रुप को वो चीज खिलाते हैं और दूसरे ग्रुप को नहीं खिलाते। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। ठीक है, फिर हम एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने ग्रुप बनाए, उन पे एक्सपेरिमेंट किए और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं कि उसका डाटा क्या निकला। अगर डाटा सपोर्ट करता है, इफ डाटा सपोर्ट, अगर अगर वही बात निकलती है कि कोविड-19, जैसे कि अगर हमने बात करी कोविड-19 उसी चीज खाने की वजह से हो रही है, हमारी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला, जैसे कि अगर जो भी हम चीज गैस करते हैं और एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, तो अगर डेटा सपोर्ट करता है कि ये चीज इसी वजह से हो रही है, हमारा आइडिया सही था, हमने गैस सही किया था, तो फिर क्या होता है, वो थ्योरी बन जाती है। अगर डेटा सपोर्ट नहीं करता, अगर ये बात गलत निकलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया वैसा गलत है, ठीक है, अगर ये बात गलत निकलती है, ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वापस से हम जाते हैं, वापस से हम अपना प्रोसेस रिपीट करते हैं, दोबारा दूसरी हाइपोथेसिस करते हैं, दूसरी कोई गैस करते हैं, दूसरी कोई चीज गैस करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, जिसका हमने किया इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल मेथड का। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है साइंस में, बायोलॉजी में, वो इसी मेथड के जरिए सॉल्व की जाती है, एक ही मेथड के जरिए सॉल्व की जाती है, और ये पूरा बायोलॉजिकल मेथड है जिसके जरिए हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है।
ठीक है, साइंटिस्ट हर प्रॉब्लम इसके जरिए ही सॉल्व करते हैं। तो आज हमने बायोलॉजिकल मेथड में इन सब का इंट्रो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।